बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं जी वो है नमूनिया। और नमूनिया हमने इस टाइम इसलिए लिया क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा दिसंबर और जनवरी में होता भी बहुत ज़्यादा है, और जब ये फॉग आ जाती है तो उसमें और चांसेस बढ़ जाते हैं सांस की बीमारियों के। तो जो एलर्जीज़ और दमे की तरह की बीमारियाँ वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले। तो लेट्स टॉक अबाउट नमूनिया दिस टाइम। सबसे पहले तो ये कि जी नमूनिया होता क्या है। नमूनिया एक छाती का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का हमारे। और ये भी जो मेन सांस की नाली हमारी फेफड़ों के अंदर डिवाइड होती है, वो बिल्कुल उसके जो आखिरी पोर्शन है बिल्कुल फेफड़ों के अंदर जाके वो एल्वेलाई, उसको कहते हैं एयर सैक्स। वहाँ पे वैसे बेसिकली तो वो एयर स्पेस है हवा के लिए, सांस के लिए, ऑक्सीजन की सेचुरेशन, ये सारी आमदोरफ्त ऑक्सीजन की उन एयर स्पेसेस में होती है। वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो सकता है, पस इकट्ठी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। तो जब वहाँ ये फ्लूइड इकट्ठा होता है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब वहाँ पे एयर स्पेसेस में जगह उनको कम पड़ जाती है और उसमें फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। अब ये एक बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमनली ऐसा करता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूने मोस्ट कॉमनली वो इन्फेक्ट करता है। और वैसे ये वायरसेस भी कर सकते हैं और फंगाई भी कर सकते हैं, एटिपिकल्स भी होते हैं। तो बहुत सारी वजह, लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल है और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी आई थिंक इसमें बैक्टीरियल ही है, जो सबसे ज़्यादा सेप्टिक इन्फेक्शन किस्म का, वो सांस में ख़राबी और फीवर हाई ग्रेड वो सब करता है। अब इसमें सिम्टम्स पे आते हैं तो सिम्टम्स में सबसे नंबर वन ऑफ कोर्स कफ़ है, फ्लू हो सकता है साथ थोड़ा बहुत, लेकिन हाई ग्रेड फीवर, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो रहा था नमूनिया में, 101 102 तक जा सकता है, इवन इससे भी ज़्यादा जा सकता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी। और एक इरिटेबिलिटी छोटे बच्चों में आना शुरू होती है, फंसी हो जाते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा तो बॉडी एक्स का भी वो बता सकता है। लेकिन ये अब ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे वायरसेस भी कर सकते हैं, फ्लू में भी हो सकते हैं, खांसी ज़ुकाम बुखार तो चलता रहता है। लेकिन मैं अपने सब जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, उनको मैं कहता हूँ देखें, आप अपने जहन में एक आसान सा एक फार्मूला अपने जहन में रखें कि जो बच्चा वैसे फ्रेश है, उसको कोई उस तरह देखने में वो बीमार नहीं लग रहा, बेशक उसको बहुत ज़्यादा खांसी है, उसको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, उसको फीवर भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बुखार भी चढ़ता है, खांसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ्रेश है और वो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन की काम कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल रख रहा है, फीड ठीक कर रहा है, तो उसको नमूनिया नहीं है। ठीक है, ये क्लिनिकली आपने भी अंदाज़ा रखना है। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है भाई खांसी इतनी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जस्ट इन केस, और रनी नोज़ है, ज़ुकाम है, बुखार चढ़ रहा है, और बेबी भी हमें स्वस्थ लग रहा है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, दूध पीने में उसको दुश्वारी हो रही है, दूध कम पी रहा है, और सांस लेने में मुश्किल हमें लग रहा है, लेकिन बेबी भी देखने में बीमार लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, फिर बिल्कुल आप उसको लाजमी जल्दी चेक करवाएं, क्योंकि उसमें चांसेस होता है नमूनिया होने का, कि नमूनिया होता जा रहा है शायद। और इसी तरह एक और डिफ्रेंशिएट कि भाई ये एलर्जीज़ भी ऐसा सांस की खराबी कर सकती हैं, थकावट ला सकती हैं। तो अगर जो बच्चे हैं वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा सांस में खराबी नज़र आती है और दिन के टाइम वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं, बिल्कुल ओपोजिट, तो वो एलर्जीज़ हैं, वो नमूनिया नहीं है। जो नमूनिया है या कोई भी सीरियस इलनेस बीमारी, वो रात को जैसी होती है दिन में भी वो वैसी ही रहती है। रात को सख्त बीमारी दिन के अंदर वो गायब नहीं होती। जो सीरियस किस्म के इन्फेक्शन हैं वो दिन में भी बिल्कुल वही अपनी कंडीशन बरकरार रखते हैं जैसे बच्चा रात को होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिम्टम्स, जो दो तीन बड़े मेजर सिम्टम्स अक्सर हमारे यहाँ बड़े जो हैं वो एक कहते हैं भी नाक बच्चे का फूलने लग जाता है, नॉस्ट्रल्स जो हैं उसको हम नेज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं। वो एक सिम्टम है कि जी इसको दर्द पड़ गया है छाती पे। तो बिल्कुल नमूनिया में नाक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नेज़ल फ्लेयरिंग होती है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर में भी होती है। सांस की एलर्जी दमे की तरह हो जाए तो भी नॉस्ट्रल, ये जो है नेज़ल फ्लेयरिंग हो सकती है। तो एक छोटा सिम्टम बिल्कुल वो भी है सांस में मुश्किल का। और मेरी पूरी कोशिश होती है जो बच्चे जिनको नमूनिया हो रहा हो उनको मैं पेरेंट्स को अपने पास बुला के बिल्कुल उनको मैं बेबी के क्लोथ्स ऊपर करके और उनको चेस्ट इन ड्राइंग्स दिखाता हूँ कि ये जो बिल्कुल आखिरी पसली है हमारी लास्ट, इसके नीचे गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं चेस्ट इन ड्राइंग्स। वो इंटरकोस्टल भी हो सकती है, बीच वाली पसलियों में भी हो सकती है, पसलियों के बीच बीच में, और वो बिल्कुल एंड पे भी होती है जहाँ पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो बच्चा जब
इनहेल करता है, अंदर की तरफ सांस खींचता है, तो वहाँ पे गड़े पड़ते हैं दोनों तरफ। वो है जी बड़ा एक डेंजर साइन, जिस पे हमें बिल्कुल एक स्ट्राइकिंग फीचर है निमोनिया का या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का, डिस्ट्रेस का, सांस में दुश्वारी का, कि अगर वो गड़े पड़ रहे हैं। और ट्रीटमेंट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो गड़े कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उसका मतलब होता है कि सांस लेने में आसानी हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी गड़ा पड़ सकता है, बिल्कुल ये ऊपर, ये इस हड्डी के बिल्कुल यहाँ ऊपर, इसको सुप्रास्टर्नल हम इन ड्राइंग कह सकते हैं, रिट्रैक्शन कह सकते हैं, इधर भी पड़ता है। तो ये कुछ रिट्रैक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट होती है देखने में। फिर हाई ग्रेड फीवर, बच्चे की कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स हैं। अब दिसंबर और जनवरी, ये जो महीना इस टाइम जा रहा है, जो लास्ट मंथ गुजरा है, इसमें बहुत ज़्यादा नमूनिया होते हैं, डेली हमें देखने को मिलते हैं ओपीडी में। लेकिन सारे नमूनिया केसेस को दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। दाखिल वो बच्चा होता है जो फीड करना छोड़ दे। तो जहाँ आपको लग रहा है कि भाई फीड नहीं कर रहा बच्चा, अब दूध नहीं पी रहा है, ओरल इंटेक हमारा ज़ीरो हो गया है और सांस में मुश्किल है, बुखार है, तो बस वहाँ पे मेरा ख्याल है हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से अच्छा इंजेक्शन भी बजाय घर पे लगवाने के, उसमें बेहतर होता है कि बच्चे को दाखिल करवा दिया जाए, एडमिशन करवा दें। एडमिशन से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो वही इंजेक्शन आईवी लग जाते हैं, एंटीबायोटिक्स निमोनिया में देने पड़ते हैं, और हॉस्पिटल में वो आईवी लग सकते हैं। आईवी हमेशा मैं तो प्रेफर करता हूँ घर के लिए कभी ना लें, क्योंकि वो तेज़, आहिस्ता, जल्दी में कुछ डोज ऊपर नीचे, और फिर वो आईवी लग रहे हैं, दे आर रियली फास्ट इन एक्शन, तो इतने सेफ़ नहीं होते। तो हॉस्पिटल एडमिशन के बाद आईवी एंटीबायोटिक कवर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल सकती है, ऑक्सीजन से बच्चे को बीमारी से लड़ने में कुछ आसानी हो जाती है, और वो कुछ पी रहा है, खा रहा है या नहीं खा रहा है, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स के ज़रिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव थेरेपी भी चलती रहती है, बच्चे को ताकत मिलती रहती है। और टाइम से दाखिल हो जाएं तो एक दो दिन 2.5 दिन के अंदर नमूनिया भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में यही सब कुछ है, नेबुलाइज बिल्कुल कर सकते हैं, और घर पे हैं तो नेबुलाइज आप इपनेब नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं। सुबह करें 2-3 दफ़ा, शाम में 2-3 दफ़ा करें, 10-10 मिनट करें, 10-10 मिनट का गैप दे दें। तो ये सारी चीज़ें हैं नमूनिया के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने सोचा कि पेरेंट्स को पता होने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अपने जहन में रखा करें, ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज हो कि किस टाइम ज़रूरी हो जाता है बच्चे का एडमिशन। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। एक और बात मुझे जाते थे याद आ गई कि नमूनिया के लिए वैक्सीन भी लग जाती हैं हिफाजती टीकों में, वो उनके कोर्स भी एक होता है, वो आपके पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शनल है, सारे कंट्रीज़ में नहीं लगती है, रूटीन में नहीं लगती, एक ऑप्शन है। नीमोकोकल वैक्सीन प्रेविनार के नाम से भी आती है, 2 साल से छोटे बच्चे के लिए अलग है, 2 साल से बड़े बच्चे के लिए अलग है, वो भी लग सकती हैं, 3 दफ़ा लगती हैं महीने महीने के गैप से, और वो भी 70% 80% प्रोटेक्शन दे सकती हैं नमूनिया से। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ़लस्तीन को, कश्मीर को, और अपने हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हम सबको अपने मुल्क को भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे हामी व नासिर हो।